हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी बेसिक अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है। अब एवरी डे एट 5 PM, जैसे कि मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो जो कि अकाउंटेंसी के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेगी। जो आप स्टैंडर्ड 11 से स्टार्ट करते हैं वहां से लेके ग्रेजुएशन तक सारे ही कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप होंगे। अब जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी वो एवरी डे मॉर्निंग, जैसे कि मैंने आज मेंशन कर दिया था, एवरी डे मॉर्निंग मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट कर दूंगी। अगर आप अभी तक BS अकेडमी से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जो भी वीडियो अपडेट्स होंगे आपको वहां से मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जब बिजनेस की बात करते हैं, मतलब अकाउंटेंसी जो है वो कॉन्सेप्ट हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो जब अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें बिजनेस भी समझना पड़ेगा क्या होता है। तो बिजनेस जो है हर एक पर्सन के माइंड में एक अपना परसेप्शन है बिजनेस को लेके। सम पीपल थिंक कि बिजनेस मतलब कि अगर आप एक शॉप ओपन करते हैं तो वो आपका बिजनेस है, अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो आपका बिजनेस है। तो बेसिकली बिजनेस को हम एक प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं एंड आपका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना, तो दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस। ठीक है, तो अब बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। ठीक है, तो अब इस बिजनेस में हमें अकाउंटेंसी में बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको पढ़ना होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे या इफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड दी बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कि अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन और अ इकोनॉमिक एक्टिविटी which affects the financial position of your business। जैसे कि आपके एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका परचेजिंग पावर है, जब उसमें कोई भी चेंजेस आता है तो वो सारे हम क्लासिफाई किसमें करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन का। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। ठीक है, तो अब जब हम ये गुड्स परचेज करते हैं वर्थ 20,000, तो इससे क्या हुआ? आपकी कंपनी में जो आपकी करंट एसेट्स हैं, गुड्स, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो आपकी कंपनी के जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स जो है जिसको हम गुड्स कहते हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी में जब चेंजेस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि बॉट फर्नीचर वर्थ ₹8,000। तो अब अगर आप अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज करते हैं, तो जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपके एसेट्स ऑफ द कंपनी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज हो रहे हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो बॉट फर्नीचर फॉर ₹8,000 जो है वो भी क्या हो जाएगा? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है? हर वो ट्रांजैक्शन जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करती है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इवेंट क्या होता है। अब ये जो इवेंट है दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कि अब अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका कुछ तो रिजल्ट होगा या कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे। तो वो जो इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है उसे हम कहते हैं इवेंट। ठीक है, जैसे कि इफ आई से कि ये जो फर्नीचर आई हैड बॉट इट फॉर ₹8,000, अगर हम कहते हैं कि सोल्ड दिस फर्नीचर of ₹8,000 for ₹6,000। मतलब कि फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 8,000 का है एंड हम उसे मार्केट में कितने में सेल कर रहे हैं? 6,000 पे सेल कर रहे हैं। तो बेसिकली इस सिचुएशन में हमारा लॉस हो रहा है, राइट।
तो जो लॉस हम इनकर करें, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹8,000 फॉर ₹6,000, ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एंड इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा है, तो इसका इफेक्ट है कि वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹2,000, राइट। तो ये जो लॉस है ये क्या हो जाएगा, इवेंट, ठीक है। एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज इवेंट, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो दोनों है, ये दोनों ही टर्म्स हम साथ में यूज करते हैं, क्योंकि जहां भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारा पड़ेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसके पहले ट्रेड रिसीवेबल समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए कि हमारी जो कंपनी है वो है कंपनी ए, ठीक है। नाउ दिस कंपनी ए सेल्स द गुड्स टू सम पर्सन बी, ठीक है। तो हम जो है, हम क्या हो गए, सेलर हो गए, बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स। एंड जो बी है वो बायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे बुक्स में क्या क्या चेंजेस आए, राइट। तो अब जो सेलर ए है उसके लिए जो पर्सन बी है, अब सपोज करिए कि वी हैव सोल्ड द गुड टू बी बट बी हैज नॉट येट पेड द मनी, ठीक है। मतलब कि हमने उसे सामान तो दे दिया, सपोज करिए कि हमने उसे 5,000 का सामान सेल किया है, बट बी सेज कि आई विल पे यू द मनी आफ्टर सम डेज, ठीक है। तो जब तक वो हमें पे नहीं करता, हमारे बुक्स में बी का नाम रहेगा, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस वी गेट दी मनी वी कैन नॉट रिमूव हिम फ्रॉम आवर बिजनेस। वो हमारे बिजनेस का एक पार्ट बन गया, राइट। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसमें हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक है डेटर्स एंड एक है बिल रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमेशा ही उस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि हमें मनी जो है वो अब तक नहीं मिला है। मतलब कि अगर आपने गुड्स सेल कर दिया है, इसमें गुड्स एंड मनी दोनों का ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम एक एसेट सेल करते हैं तो उसमें डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हम अगर अपने कंपनी के जो गुड्स हैं जिसमें हम एक्चुअली में डील कर रहे हैं, अगर वो गुड्स हम सेल ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हम डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो सी, अब ये जो सेलर है, मतलब हम अगर बी को गुड सेल करेंगे तो हमारे लिए बी जो है वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। मतलब कि हमें बी से अभी मनी रिसीव करना है, तो फॉर ए बी बिकम्स हिज डेटर। तो डेटर क्या होता है, तो डेटर वो पर्सन है जिससे हमें मनी रिसीव करना है। तो डेटर्स हमारे कंपनी के वो पर्सन है जो हमें अभी पैसे देंगे। मतलब कि हम किसी को अगर गुड्स सेल करते हैं एंड वो गुड्स के अमाउंट हमें जब तक पूरे रिसीव नहीं हो जाते तब तक वो पर्सन हमारे गुड्स के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, ठीक है। सो डेटर इज अ पर्सन हु ओज द मनी टू आवर कंपनी, मतलब कि जो हमारी कंपनी को मनी पे करेगा, दैट इज आवर डेटर, ठीक है। तो ए जो है उसके लिए बी क्या हो जाएगा, डेटर बन जाएगा। अब आते हैं कि ये डेटर तो समझ में आ गया, बट बिल रिसीवेबल्स क्या होता है। अब बिल रिसीवेबल जैसे सपोज करिए कि जो पर्सन बी है दैट उससे हम रेगुलरली कांटेक्ट में नहीं है, वो बहुत रेयरली ही आके हमारी कंपनी से गुड्स परचेज करता है। तो अगर ही सेज कि हम ये जो 5,000 रुपीज है वो आपको 3 मंथ्स के बाद रिटर्न करेंगे, तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन हिज वर्ड्स, राइट। तो हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट हम फॉर्म करते हैं, जो शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू दिस सम ऑफ मनी, जिसमें कि एक ड्रॉर होता है एंड एक ड्रॉई होता है। तो वो जो पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो एक डॉक्यूमेंट बना, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड दी बिल्स रिसीवेबल। मतलब कि अगर ए जो है वो बी के को बोलता है कि नहीं ठीक है, आई विल ड्रॉ अ बिल ऑन यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिल 3 मंथ्स के बाद लीगली मैं आपसे मनी मांग सकता हूँ। तो ए बिकम्स द ड्रॉर ऑफ द बिल एंड ए के लिए, क्योंकि बिल रिसीव होगा बी से उसको, तो ए के लिए ये जो बिल बनेगा दैट विल बी बिल रिसीवेबल। मतलब कि बिल उसको मिलने वाला है, बिल का अमाउंट, राइट। तो ए जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से
बी इज अ डेटर, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे हमें पैसे मिलने हैं वो हमारे कंपनी के लिए डेटर हो जाता है। एंड बी जो है, सॉरी ए जो है, अगर वो बिल ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि अगर वो डॉक्यूमेंट फॉर्म कर रहा है एंड उसको मनी रिसीव होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, बी आर, दैट इज द बिल रिसीवेबल। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ट्रेड रिसीवेबल मतलब, ट्रेड मतलब कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपको मनी रिसीव होना होता है दैट इज रिसीवेबल। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है डेटर्स एंड सेकेंड इज बिल रिसीवेबल। डेटर मतलब कि वो पर्सन जो आपको पे करेगा मनी, एंड बिल रिसीवेबल मतलब कि वो बिल जिसके बेसिस पे आप उससे मनी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स से समझ में आ रहा है, ट्रेड का मतलब अगेन बिजनेस एंड पेबल्स मतलब कि जो हमें पे करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ए की जगह बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब बी जो है उसके लिए ए को मनी पे करना है उसको, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, बिकॉज ही हैज गिवन द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो ए के लिए अगर बी डेटर है तो ऑब्वियसली बी के लिए ए क्रेडिटर हो जाएगा। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि उसको ए को मनी पे करना है तो ए बिकम्स हिज क्रेडिटर। ठीक है, मतलब कि क्रेडिटर कौन हो जाएगा, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम वी ओ सम मनी, मतलब हमें जिसको कुछ देना है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी हमारा ड्यू है, वो पर्सन हो जाता है हमारा क्रेडिटर। ठीक है, अब सपोज करिए कि अगर ए ने बिल ड्रॉ किया है तो बी ने बिल साइन किया होगा। तो इफ ए इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल, बी इज द ड्रॉई ऑफ द बिल, मतलब कि जिसके नाम पे बिल बना है वो हो जाता है ड्रॉई ऑफ द बिल। एंड क्योंकि इसको बिल का अमाउंट पे करना है तो वो उसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल। ठीक है, तो बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल इज अ डॉक्यूमेंट इन विच वी हैव टू पे सम मनी, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, सेलर और बायर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टू फाइनल टॉपिक्स की तरफ, जो कि है सेल एंड परचेज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द फिफ्थ टॉपिक, वो है परचेज एंड परचेज रिटर्न। एंड सिक्स्थ टॉपिक है सेल और सेल रिटर्न। अब परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न से पहले आपको एक बेसिक चीज समझनी होगी कि कभी भी जब हम अकाउंटेंसी बनाते हैं तो उसमें गुड्स या एसेट्स में फर्क होता है। ठीक है, तो गुड्स मतलब कि वो कोई भी रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स जो हम अपने बिजनेस में जिसमें डील करते हैं वो हमारा गुड्स है। एंड एसेट क्या है, एसेट वो लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म एसेट हमारे कंपनी में होता है जिससे कि जिसके बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे वो हमारा एसेट होता है। एंड जो गुड्स है वो हम परचेज करते हैं विथ अ व्यू टू सेल इट इन अगेन इन दी मार्केट, मतलब कि जो रीसेल पर्पज से हम परचेज करते हैं वो हमारा गुड्स है। एंड एसेट जो हम अपने कंपनी में लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो हमारी कंपनी के एसेट्स होते हैं। तो जब भी हम सेल एंड परचेज वर्ड यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज फॉर दी गुड्स। अब गुड्स का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक फर्नीचर कंपनी है, तो फर्नीचर कंपनी जो है अगर वो फर्नीचर परचेज करती है तो वो फर्नीचर वो रीसेल पर वैल्यू के लिए परचेज करेगी, तो उस फर्नीचर कंपनी के लिए जो फर्नीचर है दैट बिकम्स इट्स गुड्स। ठीक है, बट अगर उस कंपनी के पास कुछ स्टेशनरी आइटम है जैसे कि पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, अगर स्टेशनरी आइटम्स उस पर्टिकुलर कंपनी ने रखे हैं तो वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे। राइट, तो एक स्टेशनरी कंपनी के लिए, अब अपने फर्नीचर कंपनी को तो डिस्कस करिए, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि फॉर अ फर्नीचर कंपनी एंड फॉर अ स्टेशनरी कंपनी, फर्नीचर कंपनी के लिए जो गुड्स हैं वो हो जाएगा फर्नीचर जो भी वो परचेज करेंगे, एंड उसके लिए एसेट्स हो जाएंगे जो भी स्टेशनरी आइटम है उसके पास,
या फिर जो भी फर्दर उसके पास कार एंड व्हीकल है वो उसके एसेट्स हो जाएंगे। बट अगर एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर एक स्टेशनरी शॉप है आपकी, तो आपके लिए गुड्स क्या हो जाएगा, आपके लिए गुड्स हो जाएंगे स्टेशनरी आइटम, जो भी आप अपने शॉप में डिस्प्ले पे रखेंगे। एंड आपके लिए एसेट तब क्या हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, जो भी आप अपने शॉप में रखते हैं, जैसे कि टेबल रख रहे हैं या कोई भी शोकेस रखते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। तो आई होप आपको गुड्स एंड एसेट्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैंने गुड्स क्यों पढ़ाया पहले, बिकॉज जब भी हम परचेज एंड सेल को पढ़ते हैं तो हम गुड्स की बात करेंगे, एसेट्स हम तब कंसीडर नहीं करेंगे। तो परचेज क्या हो गया, परचेज का मतलब होता है कि व्हेन वी परचेज दी गुड्स इन ऑर्डर टू रीसेल दैट। अब ये गुड्स में कुछ भी हो सकता है, अगर आप रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, अगर आप एक शॉप सेटअप में है तो आप फिनिश गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो परचेज का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स जो आप अपने बिजनेस फर्म में लेके आते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस हमेशा ही गुड्स के बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि हमारे जो लास्ट एग्जाम्पल में था कि ए ने सोल्ड किया है गुड्स ₹5000 का बी को, तो अब ए ने जब बी को गुड्स सेल किया है तो ये इसके लिए गुड्स जो है वो परचेजेस हो जाएंगे। एंड सपोज करिए कि 5000 के गुड्स में से 2000 का जो गुड्स था वो डिफेक्टिव था, तो बी अगर 2000 के गुड्स को रिटर्न करता है हमारे कंपनी को, तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज मतलब कि हमने किसी को सेल किया एंड दैट पर्सन परचेज द गुड्स, तो बी के लिए परचेजेस था। अब जब बी को वो गुड्स पसंद नहीं आए, दैट गुड्स आर डिफेक्टिव, तो वो क्या करेगा, वो ए को गुड्स रिटर्न करेगा, तो तब उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न्स। ठीक है, तो अब परचेज जैसे है वैसे ही सेल का कॉन्सेप्ट है। तो सेल क्या होता है, जैसे कि ए ने बी को गुड्स सेल किए, तो ए जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो गुड्स उसने बी को भेजे हैं वो क्या हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड इस सेल में अगर सपोज करिए कि बी जो है वो गुड्स रिटर्न करता है, तो बी के लिए अगर वो परचेज रिटर्न है तो ए के लिए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ए ने बी को गुड्स सेल किए तो उसके लिए सेल्स हुआ, एंड जब बी ने उसी गुड्स को रिटर्न कर दिया ड्यू टू सम रीजन, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे कल पोस्ट कर दूंगी। डू कनेक्ट एंड डू वॉच दिस फुल सीरीज। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ भी सजेशंस होंगे तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।